आदम की वाटिका और आदम और हव्वा की कहानी। आदम और हव्वा की कहानी को बाइबल के पवित्र ग्रंथ उत्पत्ति में बताया गया है। इस कहानी के अनुसार जब यीशु मसीह ने संसार की रचना की तो उन्होंने पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसका नाम आदम रखा। आदम को रहने के लिए एक सुंदर जगह दी गई जिसे आदम की वाटिका या ईडन गार्डन कहा जाता है। ये बगीचा सुंदर फूलों, फलों और पेड़ों से भरा था और उसमें कोई भी दुख या कठिनाई नहीं थी। आदम को वहाँ सुख शांति के साथ रहने का आदेश दिया गया था। यीशु मसीह ने आदम के साथ एक नियम भी रखा। वह बगीचे में मौजूद हर पेड़ के फल खा सकता था, लेकिन ज्ञान के वृक्ष का फल उसे नहीं खाना था। इसके बाद यीशु मसीह ने आदम के अकेलेपन को देखते हुए उसकी पसली से हव्वा नामक एक स्त्री का निर्माण किया, जो आदम की साथी बनी। आदम और हव्वा आनंद पूर्वक आदम की वाटिका में रहते थे और सभी पेड़ पौधों का ध्यान रखते थे। लेकिन एक दिन एक सांप ने हव्वा को बहकाया और कहा कि यदि वह ज्ञान के वृक्ष का फल खा लेगी तो वह यीशु मसीह के समान बुद्धिमान हो जाएगी। हव्वा इस बात से प्रभावित हो गई और उसने उस पेड़ का फल खा लिया और उसने आदम को भी खाने के लिए कहा। आदम ने भी फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके पास आत्मा जागरूकता आ गई और उन्होंने महसूस किया कि वे नग्न हैं। वे अपने शरीर को छिपाने के लिए पत्तों का उपयोग करने लगे। जब यीशु मसीह ने ये देखा कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, तो वे क्रोधित हुए। उन्होंने आदम और हव्वा को आदम की वाटिका से निकाल दिया और उन्हें संसार में श्रम और कष्टों के साथ जीवन जीने का आदेश दिया। इस तरह मनुष्यों के संसार में दुख, बीमारी और मृत्यु की शुरुआत हुई। इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि यीशु मसीह के नियमों का उल्लंघन करने पर मनुष्यों को परिणाम भुगतना पड़ता है और संसार में हर कार्य का एक उत्तरदायित्व होता है।